सबसे पहले मुझे इसका बेसिक मीनिंग चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है मैथ्स की लैंग्वेज में, कि मैथ्स की लैंग्वेज में एक्चुअल में क्या दिखाना चाहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो थोड़ा और ब्रेक कर लेता हूं, पेयर अभी हटा देता हूं, पहले सिंपली देख लेता हूं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, क्योंकि ये पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, क्लास 9 में आपका चैप्टर था ये, तो क्लास 9 पे आप यही चैप्टर पढ़ के आए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, आप क्लास 9 में चैप्टर ही पढ़ के आए हैं। तो ये उसी का एक्सटेंशन है बस पेयर में। पहले इसका मीनिंग दोबारा से क्लियर करेंगे, बस एक बार देख लेंगे, आपको सब याद है ना, आप भूल तो नहीं गए कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्या मीनिंग था। और ब्रेक कर देते हैं आपके लिए, वर्ड टू वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से? यहां से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस, कि इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वेशन तो हम बहुत बार यूज करते हैं। इक्वेशन का मीनिंग तो कुछ ऐसे होता है जब इक्वल टू आता है, मैथमेटिक्स में कहीं भी इक्वल टू आ जाए तब वो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन बन जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही इक्वेशन बन जाता है, वो पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाता है। चैप्टर 2 में पढ़ रखा है हमने कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, फिर वो इक्वेशन बनता है। तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, अगर सिंपली समझो कहीं भी इक्वल टू का साइन है मतलब चीजें इक्वेट हो रखी है, क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS, कि कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है और वो आपस में इक्वल टू लिखे हैं, उसका मतलब इक्वेशन होता है। तो बस इतना पकड़ना था बेसिक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इक्वेशन होता है। देखा इनटू, ये तो नंबर वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल, एक वर्ड मुझे यहां पर वेरिएबल मिल गया है, एक वर्ड वेरिएबल मिल गया है। वेरिएबल तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वही XYZ, बट अगर वेरिएबल बोलूं एनीथिंग विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, तो नो फिक्स्ड वैल्यू। सिंपल टर्म्स में लिख रहे हैं बस समझने के लिए। जैसे x की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, कंडीशन पे डिपेंड करता है, y की, जो भी आप अल्फाबेट से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, बट वेरिएबल होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इस पर्टिकुलर जो हमने लिखा है टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसमें टू लिखा है तो वेरिएबल दो होंगे। ये जो वेरिएबल है दो है, जैसे आप बोल सकते हैं वो P और Q होंगे, या कुछ भी आप दो वेरिएबल ले सकते हैं, वो C और D होंगे, या वो X एंड Y होंगे, X एंड Y होंगे। अच्छा, ये टू वेरिएबल का मतलब हुआ, ये इक्वेशन का मतलब हुआ, एक जो फाइनल वर्ड बचता है वो बनता है लीनियर। एक जो फाइनल मेरा वर्ड बच जा रहा है वो बन जा रहा है लीनियर। कि लीनियर का मीनिंग क्या है, ये लीनियर का मीनिंग तो अब भी चैप्टर 2 में सीख के आए हैं हम। चैप्टर 2 में सीखा है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करे हैं, बोर्ड क्वेश्चन करे हैं। लीनियर मतलब डिग्री 1, जब भी डिग्री 1 होती है लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक क्यूबिक इस तरह से चलता है ना, तो अभी लीनियर बोला डिग्री 1, मतलब मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए, मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए। एग्जांपल लिखूंगा आपके लिए, अब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें दो वेरिएबल हो, मान लेता हूं x और y, सबसे सिंपल पकड़ता हूं कि x प्लस वाई लिख देता हूं, दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर ले, लीनियर चाहिए तो इन दोनों की पावर 1 ही होगी। यहां अगर 2 लिखा होता तब ये लीनियर ना रह जाती। तो अच्छा ठीक है, इसको मैं हमने मार्कर सही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, दोनों की पावर 1 ही है तो ये लीनियर है। इक्वल टू, अब इक्वल टू किसी चीज की इक्वेट तो होनी चाहिए, जैसे ये LHS बनता है, RHS में कुछ तो होना चाहिए। मैं 100 लिख लेता हूं, मैं यहां पर 100 लिख लेता हूं। अब जो बोर्ड पे लिखा है वही एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, जिसको हमने वर्ड टू वर्ड ब्रेक कर रखा है, ब्रेक कर रखा है कि डिग्री 1 होगी, लीनियर इक्वेशन होगा तो LHS RHS सेम होगा। टू वेरिएबल मतलब x और y की बात कर रहा है, वेरिएबल है वो फिक्स वैल्यू को दिखा रहा होगा, जो वेरिएबल है वो फिक्स वैल्यू को दिखा रहा होगा। फिक्स वैल्यू मतलब नो फिक्स वैल्यू का वर्ड यूज किया अभी यहां पर हमने कि नो फिक्स वैल्यू। तो इन सब चीजों से जो मैंने एक एग्जांपल बनाने का ट्राई किया है, वो ऐसा बन गया x प्लस वाई 100। अब देख लीजिए दो वेरिएबल है, हाँ दो वेरिएबल है, डिग्री 1 है यहाँ पर, मतलब जिनकी पावर ही दिख रही है, x की अगर इंडिविजुअल पावर देखे 1 है, इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन भी है। ये जो लिखा है
ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अगर इसको देखते ही आपका ऐसा मन हुआ है कि इसे मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए कि x प्लस वाई माइनस 100, या चलो मैं ही लिख के दिखा रहा हूं कि इसको मैं ऐसा लिखना प्रेफर करूंगा, x प्लस वाई माइनस 100। अभी के लिए कैलकुलेशन में दोनों सेम ही चीज लिखी है, बट अभी मैं इसे ऐसा लिखना चाहूंगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। क्या ये देखते ही आपको याद आया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? इतनी जल्दी तो नहीं भूल के क्लास 9 से अभी आए हो, यूज होगा सब जो आपने पढ़ रखा है। मैथमेटिक्स में हमेशा क्लास 6 7 से जितना आपने आज तक पढ़ा है सब यूज होगा ना। इसको ऐसे लिखा, आपको याद आ जाना चाहिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 9 में पढ़ा था तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, कुछ ऐसा ही नहीं पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इनकेस हम बोल रहे हैं तो तभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये साथ साथ सीखते रहिए आप, ये यूज होने वाले हैं चैप्टर में, तो ये बेसिक साथ साथ सीखते रहे। अच्छा, ये ऐसे लिखने से स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल कुछ पार्ट ऐसा लिख रहे हैं, ऐसे दिखता है वो ax, अब याद आ जाएगा आपको, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन क्योंकि पावर 1 है, इन टू वेरिएबल x और y है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लिखिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें अगर मैं आपको यहां से लेट करने के लिए बोलूं आप पिक कर लोगे। a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट a होता है, x के साथ 1 लिखा है। b की वैल्यू कितनी है 1 है। c की वैल्यू 100 नहीं माइनस 100, क्योंकि प्लस तो लिखा ही है, तो a की वैल्यू इसमें 1 है, b 1 है, c माइनस 100 है। कंपेयर करके आपको abc भी वैल्यू आ गई, कंपेयर करके abc की वैल्यू आनी चाहिए, यूज करेंगे चैप्टर में। तो ये लिखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब ये लिखा ही है तो इसकी जो कंडीशन है वो इसके साथ मेंशन कर ही देंगे। कंडीशन क्या होती है, a b एंड c आर, a b एंड c इसमें क्या हो सकते हैं, आर रियल नंबर्स, कि ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, abc रियल नंबर होते हैं। क्या abc 0 हो सकते हैं, क्या abc 0 हो सकते हैं, c तो 0 हो सकता है, सी की कभी प्रॉब्लम, रियल नंबर में 0 तो आता ही है ना, तो सी 0 हो सकता है। बट इस बात से तो ए और बी भी 0 हो सकते हैं। हाँ, ए और बी 0 हो सकते हैं, बट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। मतलब कहीं पर ऐसा लिखा है 2x प्लस 3y, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, मिस नहीं होना चाहिए, वरना समझ नहीं आता है कब वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखी है, वो एक्सप्रेशन लिखा क्या है। कभी ऐसा लिखा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू 0 है। इसमें बताना जरा आप, आपके अकॉर्डिंग एक बार माइंड में अपना आंसर सोच के रखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। अगर आपने नहीं बोला है तो अभी आप गलत हो गए। इसका भी आंसर ही ऐसे, ये भी पेयर, सॉरी पेयर नहीं बोलेंगे अभी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। कोई बोलेगा इसमें दूसरा वेरिएबल कहां है, इसमें दूसरा वेरिएबल है y, बस उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब b कैन बी 0, b 0 हो सकता है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसके ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, आने वाले लेक्चर्स में लेंगे, इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये भी है। इस वाले केस में आपका b 0 था, इसमें a 0 हो गया है। y वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना, कब होगा, जब a 0 होगा, इसमें a 0 है। तो ऐसे तो कोई लिख देगा, ये लिख दो जरा, ऐसा कुछ, चाहे 7 ही लिख देता हूं अभी के लिए सामने, कि फिर तो ये भी हो गया। मैं बोलूंगा कैसे हो गया, तो मुझे बताएगा इसमें a भी 0 है, इसमें b भी 0 है, मतलब a और b दोनों 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन गए। बट मैं बोलूंगा नहीं, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि a and b cannot be both 0। a and b cannot be both 0, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। उनमें से एक 0 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। क्लास 9th में ही पढ़ लिया हमने, बट इनकेस भूले तो याद रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें फिर कंफ्यूजन करती है। 10th में सेशन रीजन में कर सकती है आप, ग्राफ बेस्ड कुछ बोर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, आज की क्लास में भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, उन क्वेश्चन में भी यूज कर लेता हूं मैं इनको। यहां पर जब इनका ग्राफ बनाने के लिए आएगा ना आपके पास, जब इनका ग्राफ बनाने के लिए आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे है क्या,
और अगर ये कंफ्यूजन होगी है कि तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? जब आपको क्लियर होगा कि यही चीज है तब आप अपना ग्राफ वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो मिस मत करना, इंपॉर्टेंट होती है ये वाली बात कि ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्योंकि ये कंडीशन लग जा रही है तो ये वाला नहीं है। तो बेसिक सा हमने बस ये समझा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है, x प्लस वाई 100 एग्जाम्पल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ये उसके कुछ रूल लिखे हैं। कभी भी कंफ्यूजन होगी तो इन्हें अप्लाई करके ही चेक करेंगे वो है कि नहीं, हमेशा इन्हें अप्लाई करके ही चेक करेंगे हम कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो पहले हमने बेसिक बस इतना समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। टॉपिक तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर बाद में लेंगे, पहले सिंगल को देख लेते हैं। जब सिंगल को देख लेंगे पेयर तो क्लियर हो ही जाएगा, जब सिंगल को देखेंगे पेयर तो क्लियर हो ही जाएगा आपको। तो इस सिंगल में एक और चीज देख लेता हूं, ये था वो एग्जांपल, ये है हमारा एग्जांपल। इसी एग्जांपल में सब समझना है, इसी एग्जांपल में सब समझना है। ये एग्जांपल था, ऐसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, अब मैं एक टर्म यूज करूं आपके लिए यहां, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कि इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई कभी आपको बोल दे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जैसे मैं ये इक्वेशन है, ये किसी भी इक्वेशन में लिख देता हूं या पूछ लेता हूं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आंसर नहीं बोलता हूं मैं, आंसर का मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब वो आपकी ग्रामर की टर्म होगी, यहाँ पर आंसर कुछ नहीं होता है। वर्ड जो एग्जैक्ट होता है, जो एग्जाम में आएगा भी और जो आपको समझ आना चाहिए, वो होता है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इससे पहले कि आपसे ये पूछें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, हम आपसे पूछना चाहेंगे सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ये वर्ड जब भी लिखा होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेरे को एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स वाई में, या फिर ऐसे लिख दूं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इनकी जो वैल्यू होती है। बट कोई भी वैल्यू, जैसे मैं यहां लिख दूं 70 और 50, 70 प्लस 50 120 इक्वल टू ही नहीं आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डेट satisfies, value of variable that satisfies the equation। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा मीनिंग यहीं से आता है। 9 से पॉलिनोमियल में भी अप्लाई करते हैं, यहां भी अप्लाई करते हैं, करते ही जाएंगे। कभी भी कोई आपसे सॉल्यूशन पूछता है किसी इक्वेशन का, तो आप समझ जाएंगे वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। कौन सी वैल्यू? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये सेटिस्फाइज द इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ? इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब हुआ कि वो वैल्यू जिस पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। तो कुछ टर्म्स होती है जो जनरली हम फॉलो हमेशा कर रहे होते हैं, बट उस तरह से समझते नहीं, तो हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाई का मतलब वो वैल्यू जिस पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, जिस पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। अच्छा ये बात है, तो मुझे सॉल्यूशन ही निकालता हूं, चलो फिर सॉल्यूशन ही निकालते हैं। किसके निकालेंगे? इस वाले एग्जांपल के सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको लिख ले, मतलब ये चीज अप्लाई करके देखते हैं। एक बार लिख लेते हैं इसको कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, बात है कि सॉल्व करने में जो आपको इजी लगता है। कभी आपको इस पैटर्न में अच्छा लगता है ये लिखिए, इसमें अच्छा लगता है ये लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो ऐसे लिखूंगा, सामने इक्वल टू 0 रख के। अभी ये मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी, मुझे इसके सॉल्यूशन देखने हैं, मुझे इसके सॉल्यूशन देखने हैं। क्या आप एक्स वाई की वो वैल्यू मुझे बता सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो? इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब जिसपे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा हो, तो बता ही देंगे। आपने सोच ही लिया होगा कि अरे इतना सिंपल है ये तो, कि x की वैल्यू रख दो कितनी 50,
और y की वैल्यू भी रख दो कितनी 50। अगर आपने सोचा बिल्कुल सही आंसर है, x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू 50 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों वैल्यू बताऊंगा ना, वेरिएबल ही दो हैं। जब दो वेरिएबल हैं तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। लीनियर होते सिंपल, एक ही वेरिएबल में तो एक आंसर होता। तो x के लिए 50, y के लिए 50 कि ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है। बस जैसे ये लिख रहा हूं आपके माइंड में तो क्लिक कर ही गया होगा ऐसे कि अच्छा फिर तो ये भी आंसर होगा कि x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। बिल्कुल सही है आप, क्योंकि 60 प्लस 40 100, LHS RHS इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जिस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। फिर तो आपको ये भी क्लिक कर गया होगा आप। अब तो आप आंसर पे आंसर देते ही रहेंगे कि 70 एंड 30 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 70 प्लस 80 ये भी इसका आंसर है। तो ये एक्स वाई की ये वैल्यू, एक्स वाई की ये वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, ये सभी सॉल्यूशन है इसके। एक और सॉल्यूशन है कि क्या ये लिख दूं 99 एंड 1 ये भी सॉल्यूशन है क्या 90, या चलो एक माइनस में लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए कि x की वैल्यू 101 तो y के लिए कितने रख दूं -1, y के लिए -1 रख दो। 101 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस 101 माइनस 100 दोनों इक्वल, ये भी सॉल्यूशन है। क्या इस वाली वैल्यूज से जो आपने ये वैल्यूज फाइंड करी है आप ये समझ पा रहे हैं? ऐसे तो आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल देंगे ना हमारे लिए, ऐसे तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल देंगे। हाँ, और यही हमारा क्लास 9 में मेजर टॉपिक था और 10th के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और 10th के लिए मेरा बेस बन गया, बेसिक बन गया है। और 9th का मेजर टॉपिक है, बट हाँ मुझे बिल्कुल क्लियरेंस होनी चाहिए क्योंकि अभी इसे पेयर में देखना है, पहले सिंगल तो देख लो एक बार। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये मैं बात क्लियर रखूंगा कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है उसके सॉल्यूशन होते हैं हमेशा इनफाइनाइट। आप और कोई इक्वेशन देखना उसमें भी साथ में देखेंगे, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे इनफाइनाइट एक्स वाई की वैल्यू के पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। आपको पता है 105 और इसकी वैल्यू -5 रख सकता हूं, पॉइंट में भी रख सकता हूं, फ्रैक्शन में भी रख सकता हूं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए, ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए।